रखा है और जब से ये गांव में आए कोई ने एक गिलास पानी तक की नहीं पूछी। भाई साहब आप बताओ कैसे पूछी? कोई ने नहीं पूछी है तेरी। अरे कक्का कक्का हाँ, कक्का कक्का मुन्नू भैया मुन्नू 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 हाँ, मुन्नू कक्का मुन्नू। हाँ कक्का मुन्नू तुम कौन हो यार? हाँ मुन्नू कक्का। मुन्नू कक्का तो अपन है, तुम कौन हो? कक्का मुन्नू। अरे कक्का मुन्नू तो हम हैं, तुम कौन हो? अच्छा हम हाँ यू हमारा नाम हाँ हमारा नाम है इम कन्नू कन्हैया लाल। अच्छा कन्नू गधैया लाल। ए गधैया गधैया नहीं है तो कन्हैया। अच्छा पुर हाँ कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। कक्का नहीं पहचान रहे? हम फिर भी नहीं पहचाने यार, तुम तो शहर गए थे मैंने सुना। नहीं हाँ शहर गए थे पढ़वे के लाने। तो फिर का पढ़ो थे? शहर में क्या पढ़ाते हैं? जो सबने पढ़ो वो हमने पढ़ लो। शहर में पढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ए बी सी डी एफ जी एच आई 2 1 2 3 4 2 6 16 17 18 19 20। लो पूरी पढ़ाई खत्म कर दी तुमने तो। अरे और कक्का जैसे ही हमने पढ़ ला स्कूल में तो स्कूल से हम बाहर निकले। हाँ। अब बाहर देखो हमने का स्कूल के सामने टाकज सिनेमा सिनेमा में फिल्म लगी थी अमिताभ बच्चन की मर्द है? मतलब पुरुष वाली नहीं मर्द बा फिल्म को नाम है। अच्छा अच्छा हाँ अब हमें फिल्म लगी थी मर्द। हाँ तो अमिताभ बच्चन एंट्री मतलब ऐसे एक्शन कर रहा हो तो एक्शन 4-5 गुंडा मिलकर बाहर मारने लगे। अरे रे। अब भैया हमसे देखो नहीं गाओ के अमिताभ बच्चन ने 4-5 गुंडा मार रहा, हमारा हीरो है। हम कागज में खड़े होकर हमने कहा अमिताभ बच्चन ने कोई हाथ नहीं लगाया। कोई हाथ नहीं लगाना। हाँ। मारना हो तो इन्हें मार लो यार। हमें क्या मान लो काय हम फ्री के आ रहे हैं तो हमने बात कही टाकेज में टाकेज में कि अमिताभ बच्चन ने कोई हाथ नहीं लगाया को। इतने में टाकेज में भैया एक कालो कलूटो आदमी हो तो जा गई स्मार्ट। हाँ स्मार्ट गई। हाँ तो भैया वो हाथ में टार्च लेके आते ऐसे ऐसे करो मुंह पे टार्च चमकाई और एक जवाले गाल में हमारे सटाक फिर जवाले पे चमकाई फिर जहाँ पे पटक 2 दबाड़े मारे और आधी फिल्म में हमें टाके से उठा के बाहर फेंक दो यार। अरे रे रे। जैसे हम बाहर निकले हाँ। हमने सामने देखो का जो पड़ी थी जो का ले आए जो पुटरिया पड़ी थी यार हम उठा के ले आए गाँव में और का। जग्गी की पटरिया ले आए। अब जब कौन की पुटरिया है यार देख लो खोल के। जा खोल। अरे हम नहीं देखा भैया यार। क्या है? सुनो शहर में पता नहीं कोई लोग बम बम रख देते। हम ऐसे कैसे रख देते? अरे तुम खोलो, तुम शहर से लाए हो। एक तो हम शहर जाएं हाँ। पैसा खर्च करें वहां से सामान लेके आए वो खोले भी हम बेवकूफ हैंगे। खोलो। अरे हमसे खुलत नहीं है, अब नाखून कम जास खुलवा लो जो कोई काम कोई नहीं है। नहीं भैया हमें नहीं खोलने। काय पता नहीं हूँ मैं बम हो तो। रुक जा मैं खोल लो। हाँ खोलो। डरना मत। हम बिल्कुल नहीं डरा। कोई भी नहीं डरना। कोई भी नहीं, बिल्कुल हम भी डरना नहीं डर रहा है बिल्कुल। हाँ खोल दे रहा है। हाँ भैया हम क्या कक्का है खोल हाँ। उनका जा रहा हूँ। सुनो है बम बम रखा भैया शहर में। अरे यार सुना है सिर्फ सुना है सिर्फ सिर्फ सुना है, होता तो नहीं है। कभी नहीं। नहीं होता। हाँ देखना बच के है, बच के हाँ, बच के सिर्फ बच के खोल रहा है। हाँ राम 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 भगवान बचा लो राम 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 कक्का किधर का फटो नहीं फटो। कछु नहीं फटो। अरे कछु नहीं फटो। कछु नहीं फटो। डर रहे हो। जका ले आओ। जगह निकलो यार। रजिस्ट्री। अरे रजिस्ट्री नहीं है यार, जहाँ में कछु लिखो है। अरे कछु नहीं है कक्का। हाँ जो बाको है चुनाव को जो चुनाव का होता चुनाव का होत ए आदमी कैसे हो यार? चुनाव का होते चुनाव में सही उम्मीदवार चुनने पड़ा थे, सही उम्मीदवार चुनोगे जैसे शहर को विकास हो रहा हो ऐसे गांव को विकास होएगा।
तो कौन चुनेगा भैया? कक्का, हम सब चुन सकते हैं सही उम्मीदवार, हाँ, हम सब मिलकर चुन सकते हैं सही उम्मीदवार। तभी होगा अपने गांव का विकास। हाँ, लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात कहो किस बात से? हम चुन सकते हैं अपनी सरकार अपने हिसाब से। सही कहा भाई, सही कहा, सही कहा भाई, सही कहा, सही कहा भाई, सही कहा। सबसे बढ़कर अपनी ताकत अपने मत का दान है, अपना मत अधिकार है, अपनी ही पहचान है। सही कहा भाई, सही कहा, सही कहा भाई, सही कहा। तो बोलो, हम जागेंगे देश जगेगा। सही चुनेंगे विकास मिलेगा। सही कहा भाई, सही कहा, सही कहा भाई, सही कहा। अरे भैया, ये हमको तो तुमने समझा दिया, हमारे बब्बा को कौन समझाएगा? तुम्हारा बब्बा? हाँ। इनके बब्बा को भी हम ही समझाएंगे। चलो हमारे साथ। कैसे? अरे ये पकड़ो। अच्छा, आ बैठो गाड़ी। गाड़ी पे? और क्या? कैसे? बैठ जाओ। कैसे? कैसे? आओ। चले चले। चलो। चल, हो गया ये। अरे चलो सरमन भाई, इन सब बातों में क्या रखा है, घर चलते हैं। सही कह रहे हैं भैया, कुछ नहीं रखा, चलिए। अरे रामेश्वर भाई, इतनी बढ़िया जानकारी का प्रोग्राम छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या प्रहलाद भैया, काहे का कार्यक्रम? चुनावी जागरूकता की जानकारी दे रहे हैं। चुनावी जागरूकता की जानकारी सबसे बड़ी जानकारी है। वोट डालने का अधिकार सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अधिकार होता है। यही जानकारी तो ये लोग दे रहे थे प्रहलाद भैया। हमारा एक वोट डले, 2 वोट डले, ना डले, उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ता है। यही सोच तो बदलनी है। हम में से कई लोग ये सोच करके रह जाते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, और यही सोचकर हम लोग वोट डालने नहीं जाते। इस वजह से कई बार काबिल उम्मीदवार भी हार जाता है। भैया बात तो सही कही है आपने, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। सोचा नहीं था तो सोचो, और खुद भी जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करो। जरूर करेंगे भैया, अपना वोट भी डालेंगे और दूसरों का भी डलवाएंगे। लेकिन प्रहलाद भैया, ये कोरोना के माहौल में क्या चुनाव हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? माना कि अभी कोरोना जैसी समस्या चल रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने भी तो इस समस्या को ध्यान में रखकर ही चुनाव की तैयारी की है। कैसी तैयारी? यही कि चुनाव के वक्त सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिस मतदान केंद्र पर 1500 लोग वोट डालते थे, वहाँ पर सिर्फ 1000 लोग वोट डालेंगे। हर मतदान केंद्र पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी। मतदाता से लेकर अधिकारियों तक सबको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही हर मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर द्वारा शरीर का तापमान भी नापा जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रहलाद भैया, भगवान न करे किसी व्यक्ति का मशीन में शरीर का तापमान ज्यादा आ जाता है, तो क्या वो वोट नहीं डाल पाएगा? ऐसा नहीं है। अगर किसी के शरीर का तापमान अधिक होगा तो वो आखिरी घंटों में वोट डाल सकता है, लेकिन उनके लिए पोलिंग बूथ पर आखिरी घंटे में विशेष व्यवस्था की जाएगी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में। अरे वाह। प्रहलाद भैया, मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, और उनके परिवार वाले और मोहल्ले वाले सारे क्वारंटाइन हैं, तो क्या वो भी वोट डाल सकेंगे? जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं या क्वारंटीन सेंटर में हैं, वो लोग पूर्व में अपना आवेदन करके डाक मत पत्र से अपना वोट डाल सकते हैं। फिर तो सही है भैया, हम पूरी तरह तैयार हैं अपने मत की ताकत दिखाने को। क्यों रामेश्वर भैया? बिल्कुल, अपना वोट भी देंगे और सही को चुनेंगे। ये हुई ना बात। चलिए तो बाकी सबको भी जागरूक करते हैं, आइए। लाइन में सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए 6 फीट पर निशान लगाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर बीएलओ और स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे ताकि सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके। जो भी मतदान केंद्र पर आएगा उसका तापमान टेम्परेचर गन से लिया जाएगा। जिसका तापमान अधिक आएगा उससे आखिरी में मतदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एक छायादार प्रतीक्षा करने का स्थान बनाया जाएगा। यह मतदान केंद्र परिसर में ही रहेगा, जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करे मतदान कर सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर साबुन और पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी स्थल पर सैनिटाइजर भी रखा जाएगा। जो मतदाता मास्क नहीं लगाकर आएंगे उनके लिए हर मतदान केंद्र पर रिजर्व में फेस मास्क रखा जाएगा। जगह जगह कोविड-19 के पोस्टर लगाए जाएंगे, जिससे कि सभी मतदाता जागरूक हो सकें। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी। यदि पोलिंग एजेंट या मतगणना एजेंट का निर्धारित सीमा से अधिक तापमान है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी।
जो तदनुसार रिकॉर्ड रहेगा। मतदान की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए फेस मास्क नीचे करने की आवश्यकता होगी। फेस मास्क तभी उतारा जाए जब उसकी आवश्यकता हो। किसी भी समय सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले प्रत्येक मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमति होगी। मतदान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को हाथ दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं द्वारा उपयोग के लिए स्पष्ट निर्देश के साथ उचित स्थानों पर बूथ के अंदर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर इसका निरीक्षण करेंगे तथा वे कोरोना मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं अथवा कोरोना संदिग्ध जो क्वारंटीन में हैं, वे पूर्व में आवेदन कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पूर्व आवेदन पर डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी।